हेलो। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। सो मैंने कल आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए थे ये करने के लिए। आई होप आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है। सो जिसने नहीं किए है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है, फाइंड स्टूडेंट हु डिड नॉट एनरोल इनटू एनी कोर्सेज। ठीक है, तो मुझे ऐसा स्टूडेंट फाइंड करना है जिसने किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया है। ठीक है, तो मुझे ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने हैं। ठीक है। सो क्या कर सकते हैं हम? हाँ, किसी किसने किया है, किस किसने नहीं किया है? हम्म। अच्छा, आपने किया है। ठीक है। गुड गुड गुड। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट फाइंड करना है जिसने किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया है। ठीक है। सो सिंपल सा फंडा है। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हमारे पास एक स्टूडेंट नाम से टेबल है, स्टूडेंट्स। ठीक है, नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ जगह रन करना पड़ेगा आई थिंक। जहाँ मैंने स्टूडेंट नाम से टेबल बनाई थी, ये वाली। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। है यहाँ पे, हाँ ठीक है। स्टूडेंट नाम से टेबल है। ठीक है। और इसी तरह मेरे पास रजिस्ट्रेशन नाम से भी है, REGS। ठीक है, रजिस्टर नाम से भी है। मुझे क्या करना है कि अब मुझे ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने हैं, ठीक है, जिन्होंने किसी भी उसमें इनरोल नहीं किया है। ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें सेट डिफरेंस अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, साइड साइड डिफरेंस क्या होता है, जो ए में है वो बी में नहीं है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ NP डॉट, ठीक, सेट वन डिफरेंस। ठीक है, जैसे कल किया था। अब इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे लिखने वाला हूँ स्टूडेंट। ठीक। और मुझे क्या चाहिए, मैं करने वाला हूँ स्टूडेंट की ID पे। ठीक है। दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा मेरे पास है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। और ये किस पे करेगा, ये करेगा आपकी कोर्स ID पे। ठीक है, साइड डिफरेंस फाइंड करके दे देगा। और ये क्या देगा आपको, एक बोलन चीज देने वाला है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने किसी में एनरोल नहीं किया है, मैं क्या करने वाला हूँ, इसे स्टूडेंट के अंदर ही देता हूँ पुट। सॉरी, क्या करूँगा, हाँ स्टूडेंट आई, इसका नाम देता हूँ मैं कुछ, एक पर्टिकुलर नाम। ठीक है, इसका ये NPA। ठीक है, मैं देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट, जैसा मैंने उसको ऊपर किया था। ठीक है, ये किया मैंने। इसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, वही जो मैंने कल किया था, मैं चेक करने वाला हूँ यहाँ पे जो स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट में जो इसकी स्टूडेंट की ID जो मैच करेगी, क्योंकि मैंने साइड डिफरेंस फाइंड कर लिया, जो A में है वो B में नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट इज इन फंक्शन यूज करूंगा, इज इन फंक्शन। और इज इन फंक्शन में मैं क्या पुट कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएंगे जिन्होंने किसी में भी इनरोल नहीं किया। तो यहाँ पे देखो क्या है कि मुझे बुलियन से मिली, तो मैं क्या करूँगा, किसी इसमें ही स्टूडेंट के अंदर ही क्या करूँगा, इसे पुट कर लूंगा। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर ही मैं क्या करूँगा, पुट कर लूंगा। और सिंपली इसको रन करता हूँ तो मुझे, सॉरी स्टूडेंट्स करना पड़ेगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स के अंदर मैंने पुट कर लिया तो मुझे वो स्टूडेंट मिले। ठीक है, जिसमें यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट मिले जिसने इसमें इनरोल नहीं किया। मैं यहाँ करता हूँ डॉट सेव करके। ठीक है, और जीरो, मुझे पहला स्टूडेंट मिल जाएगा जिसने किसी भी चीज़ में इनरोल नहीं किया है, स्पेलिंग मिस्टेक किया, सेव। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने किसी में भी इनरोल नहीं किया है। ठीक है, तो सिंपल सा ही फंडा था कि ऐसे स्टूडेंट निकाल के दो जिन्होंने किसी में भी इनरोल नहीं किया है। ठीक है, सपोज इसकी परसेंटेज चेक करनी है तो परसेंटेज चेक कर सकते हो आप। कैसे करोगे परसेंटेज, कि कितने परसेंट स्टूडेंट जिन्होंने किसी में इनरोल नहीं किया है। तुम्हारे पास टोटल कितने थे, 15 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला निकाल लूंगा।
टोटल कितने स्टूडेंट थे? टोटल थे 28 स्टूडेंट आई थिंक। चलो जो भी है। ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है कि दूसरा मेरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था? यहाँ पे कुछ। हाँ तो हाँ, हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये मेरे पास क्वेश्चन है कि प्रिंट स्टूडेंट नेम पार्टनर फॉर ऑल इनरोलमेंट स्टूडेंट। ठीक है, मुझे क्या करना है कि स्टूडेंट का नेम प्रिंट करना है। ठीक है, पार्टनर का नेम फॉर ऑल इनरोल्ड स्टूडेंट, जो जिन्होंने इनरोल किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक मैं अगर मैंने अगर आपने डेटा को देखा होगा तो वहाँ पे आईडी होगी, नेम होगा, और किसी नेम का एक पार्टनर भी होगा। ठीक है, किसी नेम का भी पार्टनर भी होगा, तो हमारे पास पार्टनर टेबल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सिंपली, इस बार क्या करूंगा, क्या कर सकता हूँ ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ। हम्म, हाँ, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा है। मैं आपको पहले एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की टेबल है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट नाम की टेबल है। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या है, आईडी है, नेम है, और उसका पार्टनर है। ठीक है, मैंने कहा आईडी 1 2 3 हो गया, नेम जैसे ए बी एन सी हो गया, पार्टनर उसका 3 है, 1 है, 2 है। ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट नाम की ऐसे ही मेरे पास एक टेबल बी है जिसमें मेरे पास क्या है, आईडी है, ठीक, नेम है, और पार्टनर है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये जो है बी टेबल है, इसमें आईडी जो है इन पर 3 है, तो यहाँ पे थ्री थ्री जो है ये क्या है, ये पार्टनर की आईडी है। ठीक है, तो ये मैं क्या करूंगा, अगर मैं पार्टनर और आईडी पे क्या लगा लूंगा, ज्वाइन लगा दूंगा, तो ये मुझे कंबाइन मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा, कंबाइन मिल जाएगा। तो मैं वही काम करने वाला हूँ। ठीक है, सो सिंपल सा इसका कोड होगा क्या, मैं चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट। ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट नाम की टेबल है, डॉट मर्ज करूंगा, मर्ज करूंगा। ठीक है, मुझे मर्ज किसके साथ करना है, मुझे करना है स्टूडेंट्स के साथ ही। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इनर जॉइन लगा रहा हूँ, मैं खुद की टेबल को खुद से मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसमें लगाता हूँ हाउ। ठीक है, मुझे करना है इस पे। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेफ्ट का डेटा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे हाउ में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ज्वाइन, मुझे करना है इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन करना है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ सिंपली यहाँ पे अ, कि मुझे जो इनर जॉइन लगाना है किस पे लगाना है, तो मुझे क्या करना है, मेरे पास टेबल है यहाँ पे लेफ्ट ओन नाम से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि लेफ्ट वाले पे लगा दूंगा, किसका, लेफ्ट वाले पे लगाऊंगा पार्टनर, क्योंकि मुझे पार्टनर चाहिए। लेफ्ट वाली टेबल मेरे पास पार्टनर वाली थी, जो मैंने समझाया पार्टनर है। ठीक है, और ऐसे मेरे पास राइट वाली जो टेबल है, राइट वाली जो है, राइट वाली मेरे पास क्या थी, कोर्स आईडी, सॉरी स्टूडेंट आईडी थी मेरे पास, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी थी। ठीक है, मैंने इस पे यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक, और हमने क्या किया, इस कोड को रन किया, तो मुझे ऐसा डेटा मिल गया कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, और ये स्टूडेंट का पार्टनर है। ठीक है, तो मुझे मिल गया कि जो कैलाश है इसका जो पार्टनर है ये है, तो आपने सिंपली ये लगा दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये कर दिया, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए था सिंपल नेम, तो इसमें नेम फाइंड कर लो। और नेम किसका फाइंड करना है आपको, नेम एक्स। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करोगे यहाँ पे, नेम फाइंड करने थे ना, तो आप यहाँ पे क्या फाइंड करोगे आप, कि आपको पहले चाहिए नेम अंडरस्कोर एक्स, फिर आपको चाहिए क्या, नेम अंडरस्कोर वाई। तो आप इससे फाइंड कर लो, तो आपको मिल गया कि कौन किसका पार्टनर है। सिंपल सा हमने ये क्या किया, प्रिंट करा लिया। ठीक है, तुमने क्या किया, स्टूडेंट टेबल को मर्ज किया। ठीक है, इससे किया स्टूडेंट से ही मर्ज किया, क्योंकि हमारा पार्टनर भी किस में था, हमारा पार्टनर भी स्टूडेंट नाम की टेबल में था। हमने कौन सा
ज्वाइन लगा, हमने लगाया इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन से क्या मिलेगा, सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, इसका मैंने क्या किया, लेफ्ट में कौन सी टेबल थी, जब मुझे दो एट्रीब्यूट से ज्वाइन लगाना हो तो मैं लेफ्ट वाले को बताता हूँ कि लेफ्ट वाला मेरा पार्टनर है और राइट वाला मेरा क्या है, राइट वाला मेरा आईडी है। ठीक है, तो आप एक साथ दो दो कॉलम पे भी ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ये कोड जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट नहीं मतलब ये बोल सकते हो कि थोड़ा सा इसमें आपको डबल ज्वाइन लगाने पड़े, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा ये था। ठीक है, तो ये हमारा सेल्फ ज्वाइन लग रहा था, तो इनर ज्वाइन हमने क्या सेल्फ ज्वाइन पे ही लगा दिया, मतलब स्टूडेंट को अगर स्टूडेंट से ही कर दे तो आप क्या होगा, तो उसने सेल्फ ज्वाइन लगा दिया अपना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट का डेटा था स्टूडेंट के अंदर ही था। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ठीक था कुछ ऐसे करके। मुझे क्या करना था कि फाइंड टॉप थ्री स्टूडेंट हु डिड नॉट हु डिड मोस्ट इनरोलमेंट। ठीक है, हमें ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने हैं जिसने सबसे ज्यादा इनरोल किया है। ठीक है, तीन ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तीन ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने हैं जिसने सबसे ज्यादा कोर्स में इनरोल किया है। ठीक है, सो कैसे कर सकते हैं, अरे कहाँ गया वो, ये खोल है। ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, फिर यहाँ कंट्रोल सी दबा रहे हैं हमारे पास, कंट्रोल सी यहाँ से किया, कंट्रोल भी करना है मुझे यहाँ से, फिर वो क्या रहा है ये, यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, अब सही है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले वाला क्वेश्चन जो है, मुझे क्या करना है कि ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इनरोल किया है। ठीक है, सो मेरे पास एक टेबल है रजिस्ट्रेशन नाम से, ठीक है, इसमें मेरे पास इनरोलमेंट है। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाम से मेरे पे ये है, मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले करूँगा मर्ज दोनों टेबल को, इसमें करूंगा स्टूडेंट से क्योंकि मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा ओन। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट से थोड़ा सा इसलिए आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, मुझे करना ओन। ठीक है, मुझे मैं अप्लाई करूंगा किस पे, मैं यहाँ पे इनर जॉइन अप्लाई करूंगा स्टूडेंट आईडी पे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनर जॉइन होता है स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और इस कोड को जैसे रन करता हूँ तो मेरे पास ये टेबल आ जाएगी। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इनरोलमेंट चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली ऐसे स्टूडेंट को फाइंड नेम फाइंड करूंगा जिन्होंने सबसे ज्यादा इनरोल किया है। मैंने यहाँ लगाया नेम, तो मुझे सिंपल नेम मिल रहा है। ठीक है, ये नेम मिल रहा है। ठीक है, और नेम पे क्या लगा दूंगा, मैं नेम पे लगा दूंगा यहाँ पे डॉट वैल्यू काउंट्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा इनरोल किया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे sorting में लगा सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करके देता है। तो छवि ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा हमारे इसमें हमारे कोर्सेज में इनरोल किया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, आप क्या कर सकते हो, ग्रुप बाय भी लगा सकते थे इसकी जगह, आप कर सकते हैं स्टूडेंट की जगह आप लगा सकते हैं यहाँ पे ग्रुप बाय जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ग्रुप बाय किस पे लगाओगे, आप लगाओगे किस पे लगाओगे ग्रुप बाय, आप लगा देते कि सपोज स्टूडेंट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी पे। ठीक है, और आप लगा सकते थे नेम पे, दो पे ग्रुप बाय लगाए थे। तो इसके बाद आप क्या फाइंड करना पड़ता, आपको थोड़ा सा इसमें यहाँ बाहर आके आपको नेम निकालना होता, नेम। ठीक है, और नेम पे क्या करते हैं आप डॉट काउंट अप्लाई करते हैं, तब आपके पास फिर डेटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, हम्म, हम्म,
मैंने यहाँ पे स्टूडेंट किया, आईडी की, ठीक है, यहाँ पे नेम किया। अच्छा मैं नेम नहीं करना ना, नेम नहीं करना, मैं ग्रुप वाला लगाना है डायरेक्ट इस पे। इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, जो कोड हम चाह रहे थे वही डेटा आ गया। ठीक है। सो वैल्यू काउंट्स हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, वैल्यू काउंट से ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हमने वैल्यू काउंट लगा देंगे। ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन का ही जवाब था। ठीक। अब एक क्वेश्चन बचता है क्या, कि हमें, ये वाला क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ खुद भी। आते नीचे यहाँ पे। ठीक है। पेस्ट, मुझे क्या करना है, फाइंड टॉप थ्री स्टूडेंट हु स्पेंड मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी ऑन कोर्सेज। ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा किसने यहाँ पे अमाउंट, मतलब हमारे उस पे, कोर्स पे खर्च किया। ठीक है, तो सिंपल सा ही है, वही काम करने वाले हैं। मैं यहाँ पे करने वाला हूँ सेम, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड करता हूँ। उस पे सेम ही काम हुआ है, बिल्कुल सेम। ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है, मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे आ, मैंने यहाँ पे ये किया, मर्ज किया। ठीक है, मुझे एक बार और मर्ज करना था यहाँ पे। हम्म, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ ऐसे कट। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिन्होंने क्या किया है, सबसे ज्यादा हमारे पास क्या किया है, पैसा खर्च किया है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट आ गया। ठीक है, एजुकेशन आ गया, तो उससे क्या मिलेगा, ये मिल रहा है। अब मेरे पास कोर्सेज वाली चाहिए, तो मैं क्या करूँ, एक मर्ज और लगा दूँ यहाँ पे, मर्ज। ठीक है। और मर्ज किससे कर रहा हूँ मैं, मर्ज कर रहा हूँ कोर्सेज से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कोर्स कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, ऑन। ठीक है, ऑन मैंने क्या किया, किस पे लगाना है, मैंने कहा कोर्स आईडी पे लगा देते हैं, कोर्स अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो मुझे ये मिल जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे तीनों तीन टेबल मेरी यहाँ पे मर्ज होगी, आगे नहीं है, गड़बड़ के मत हुआ, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे मर्ज कोर्सेज में। अच्छा यहाँ पे ये कोर्सेज में, कोर्सेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोड रन करता हूँ, तो मेरे पास तीनों टेबल मर्ज होकर आ गई। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली ग्रुप बाय कराना है। ठीक है, ग्रुप बाय करा दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रुप बाय करा दूंगा, मैं ग्रुप बाय कराऊंगा स्टूडेंट की आईडी की बेस पे। तो मैं स्टूडेंट की आईडी क्या है, स्टूडेंट की आईडी इससे क्यों करा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट की आईडी यूनिक है। तो स्टूडेंट की आईडी में क्या करूंगा, इससे करा दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा स्टूडेंट आईडी, और मैं ग्रुप बाय करा देता हूँ दो चीज़ों से। तो स्टूडेंट आईडी से करा दिया। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए था, मुझे प्राइवेसी चाहिए था। ठीक है, तो मैं नेम से कराता हूँ अभी के लिए, स्टूडेंट आईडी और नेम से क्या कराता हूँ, ग्रुप बाय कराता हूँ दोनों चीज़ों से। तो ग्रुप बाय हो गया। ठीक है, अभी ग्रुप बाय हो गया, तो मुझे इसमें से क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसमें से प्राइस। तो मैंने प्राइस निकाल लिया। ठीक है, और प्राइस पे क्या लगा दूंगा, मैं प्राइस पे लगा दूंगा डॉट सम। मुझे डेटा मिल जाएगा डॉट सम, डॉट सम, तो मुझे वो डेटा मिल जाएगा जिस बंदे ने सबसे ज्यादा यहाँ पे पैसा खर्च किया है। ठीक है, जो डेटा मिल रहा है मेरे को। ठीक, आप इसमें कुछ डेटा ऐसा मिल रहा है, तो आप इसमें शॉर्ट वैल्यू लगा सकते हो, शॉर्ट वैल्यू। ठीक है, सेंडिंग इट इक्वल टू ट्रू, सेंडिंग इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, जल्दी बताओ। अरे फॉल्स ना, तभी तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में देगा। देखो, तो छवि नहीं ऐसा है जो सबसे ज्यादा पैसा हमारे पे खर्च किया है, इसके बाद प्रणव है, काबिल है। ठीक है, तो इन लोगों ने सबसे ज्यादा हमारे कोर्स में इनरोल किया है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे सोल्व किए हैं। ठीक है, सो कोई डाउट है, सो लेट मी नो। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो सिंपली बताओ। ठीक है, नहीं है कोई डाउट, ठीक है। अब चलते हैं हम, दो कोड मेरे पास और है जो मैं खुद से बता देता हूँ आपको पास। मेरे पास एक
मैंने कहा फाइंड द थ्री स्टेडियम स्टेडियम, ठीक है। इसमें क्या लगते हैं, इसमें सबसे ज्यादा छक्के लगते हैं, हाईएस्ट सिक्सेस पर मैच, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ऐसे तीन स्टेडियम फाइंड करने हैं, इसमें सबसे ज्यादा सिक्सेस पर मैच लगते हैं, ठीक है। सो मेरे पास एक डेटा था, मैंने यहाँ पे दिखाया था मैचेस नाम से, जो हमने यूज ही नहीं किया अभी तक, मैचेस। इसमें तो इसमें क्या है कि हमारे पास पूरा डिटेल है क्या, मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास मैचेस का डेटा है, ठीक है। हैदराबाद है, ठीक है, इसमें आईडी है, सीजन है, सिटी है, ठीक है, टीम वन कौन सी, टीम टू कौन सी थी, ठीक है। तो हमारे पास पूरा डेटा इसमें मैचेस का है, ठीक है। और इसमें सिंपल रिजल्ट है, फील्डिंग है, ठीक है। तो सिंपल फिर मैचेस का डेटा है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान देखो, यहाँ पे हमारे पास टॉस भी है और विनिंग टीम भी है और वेन्यू भी है, ठीक है। तो मैं क्या चाहिए था, यहाँ वेन्यू चाहिए था, ठीक है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, और मेरे पास ये भी हो गया, और ठीक है। मेरे पास मैचेस का डेटा है, और उसके बाद मेरे पास इसमें एक डेटा और है, डिलीवरी नाम से। डिलीवरीज नाम से मेरे पास डेटा है, जिसमें हमारे पास बॉल बाय बॉल डेटा है, ठीक है। तो ये भी डेटा हमारे पास सेम ही है कुछ इस तरह का, ठीक है। इसमें क्या है, बॉल बाय बॉल डेटा है हमारे पास, और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है। तो ये टेबल हमारे पास अलग है, दूसरी टेबल हमारे पास अलग है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों टेबल को आपस में करूंगा मर्ज, ठीक है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, डिलीवरीज डॉट मर्ज, ठीक है, ताकि मुझे दोनों टेबल कंबाइन मिल जाए। मर्ज किया, ठीक है, मर्ज से किया मैंने मैचेस से, ठीक है, ये मर्ज हो गई। मुझे क्या करना है, कौन सा मर्ज लगाना है, मुझे लगाना है लेफ्ट ऑन। मैं अपने लेफ्ट पे लगा रहा हूँ। लेफ्ट मुझे क्या लगाना है, लेफ्ट मुझे लगाना है यहाँ पे दो, मैं दो कॉलम से करूंगा, मैं करूँगा मैच, मैच आईडी, ठीक है। मैंने मैच आईडी से किया। और राइट पे मुझे क्या करना है, राइट पे मुझे एक इंडेक्स लिखना है, राइट कॉलम पे, राइट। राइट पे मैं क्या दे रहा हूँ, राइट पे मैं दे रहा हूँ कि मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आईडी, ठीक है। तो मैंने इसे इससे क्या कर दिया, इसे मर्ज कर दिया, ठीक है। और सिंपल कोड मैंने रन किया, तो मेरे पास पूरा पूरा डेटा आ गया, मर्ज हो गई यहाँ पे, इनिंग आ गया, मैच आईडी आ गया, ठीक है। और मेरे पास बॉल बाय बॉल वेन्यू भी आ गया, ठीक है। तो मेरे पास पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो मेरे पास डेटा देखोगे तो बहुत सारा डेटा आ गया होगा, यहाँ पे बहुत सारा डेटा है जो मेरे पास, ये कुछ इतना बड़ा डेटा है, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम भी आ गया, ठीक है। तो मेरे पास ये डेटा आ गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल मेरे पास ये पूरी पूरी टेबल आ गई, तो मैं इस टेबल को एक वेरिएबल में पुट कर दूंगा, जिसका नाम रख दूंगा टेम्प अंडरस्कोर डीएफ, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली मुझे टेम्प टीएफ में, टेम्प अंडरस्कोर डीएफ में मुझे क्या करना है, मुझे बैट्समैन के रन निकालने हैं, बैट्समैन अंडरस्कोर रन, ठीक है। बैट्समैन के रन जो थे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैंने इस डेटा को पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास बैट्समैन के रन आ गए, ठीक है। बैटमैन बैट्समैन रन, और रन मैंने कहा कि वो जो रन होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो सिक्सेस होना चाहिए। तो मुझे ऐसे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा डेटा मिल जाएगा जो हमारे पास क्या है, बैट्समैन के रन में सिक्सेस है। और मैं क्या करूंगा, टेम्प डीएफ में ही पुट कर दूंगा, टेम्प डीएफ में, ठीक है। तो मुझे बुलियन सीरीज मिली, तो मैं इसमें पुट कर दिया, तो मुझे ऐसा डेटा मिल गया जो मुझे 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 सारा सारा डेटा ऐसा मिलेगा जो आपका सिक्सेस है, ठीक है। तो ये बॉल कौन सी है, टू ओवर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ डेटा और भी होगा, जो हमारे पास यहाँ पे सिक्सेस होगा, ये इनिंग है, मैच आईडी है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा डेटा मिल रहा है जो हमारे पास सिक्सेस है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इस वाले वेरिएबल को एक वेरिएबल पुट करता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ सिक्स अंडरस्कोर डीएफ, ठीक है। मैंने इसमें पुट कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं ग्रुप बाय करूंगा, ठीक है। किसके बेसिस पे, मैं करता हूँ यहाँ पे सिक्स डॉट सिक्स अंडरस्कोर
डीएफ पे डॉट करता हूँ ग्रुप बाय। ठीक है, और ग्रुप बाय किस बेस पे करूँगा? मुझे ग्रुप करना है, मुझे वेन्यू के बेस पे करना है, तो मुझे वेन्यू मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और वेन्यू में से मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वेन्यू ही। ठीक है, सो मैंने क्या किया यहाँ पे, वेन्यू को ही फाइंड कर लिया। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, डॉट काउंट नाम का फंक्शन लगा दूंगा, मुझे काउंट मिल जाएगा वेन्यू का। तो मुझे ऐसे वेन्यू मिल रहे हैं जिसमें यहाँ पे छक्के लगे हैं। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है कि ये मैंने कर लिया, मुझे अभी स्टेडियम मिले जिसमें छक्के मिल रहे हैं। ठीक है, सो मुझे पर मैच भी उसका डेटा मुझे फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं इसको डेटा लिख दूंगा यहाँ पे, क्या थोड़ा सा ये नंबर ऑफ सिक्सेस। ठीक है, मैंने ये कोड यहाँ पे कर लिया, तो मुझे यहाँ पे काउंट होके नंबर ऑफ सक्सेस मिल रहा है। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे इसमें वैल्यू काउंट फाइंड कर दूंगा। ठीक है, वैल्यू काउंट लगा दूंगा किस पे, मैचेस पे। मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं लगाऊंगा मैचेस। ठीक है, मैचेस, और मैचेस में क्या करूँगा, मैं निकालूंगा पहले वेन्यू, और मैच का एक वेन्यू निकाल रहा हूँ। ठीक, और वेन्यू में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली वैल्यू काउंट लगा दूंगा। ठीक है, वैल्यू काउंट जैसे लगाऊंगा तो मैं हर मैच का एक डिटेल मिल जाएगा कि कितने इसमें वैल्यू काउंट लगा है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, टोटल जो भी मेरे पास मैच है, ठीक है, जो मेरे पास नंबर ऑफ सिक्सेस थे, ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ मैचेस से। मैं इसे लिख देता हूँ नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, इसको रन करूँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ सिक्सेस है यार, क्या लिखा हूँ सी, इसको रन करूँगा मेरे पास हर बॉल का, हर स्टेडियम में नंबर ऑफ मैचेस ये आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा कोड था, और आपको तीन चाहिए तो सिंपली आप तीन कर ले सकते हो ऐड करके। ठीक है, तो ये हमारा डेटा था, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये सोल्व हो गए। ठीक है, और हमारा ये मर्जिंग खत्म हो गया। ठीक है, तो कल हम देखने वाले हैं कोई नया टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके बाय।